एग्जाम्स की तैयारी के लिए आज ही सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल ऑनलाइन विद्यालय को। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अमित आप लोगों का ऑनलाइन विद्यालय में स्वागत करता हूं। जल्दी से बता दीजिए आप लोग कैसे हैं, उसके बाद हम लोग आज एवरेज की अगली क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये बताने से पहले आप कैसे हैं, प्लीज सभी साथी जितने लोग लाइव हैं एक बार शेयर कर दीजिए। बताइए कैसे हैं आप लोग, पढ़ाई उड़ाई कैसी चल रही है। सोना, रवि, नव्या, अंजलि, अंकुश चौधरी, फेक आईडी, इलू, हरि कृष्णा, बहुत अच्छे। चलिए सब लोग एक बार शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम लोग जल्दी से एवरेज की क्लास आगे स्टार्ट करते हैं। और यार मैं अभी क्लास से पहले कमेंट देख रहा था, आप लोग चैट में मतलब पता नहीं क्या क्या बात करते हैं घर की। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छे। और ये बताइए जल्दी से कि एवरेज आपको समझ में आ रहा ना। 2 क्लास आपकी हो चुकी है, आज आपकी होगी तीसरी क्लास, कल हो जाएगा लास्ट, कल आपका एवरेज खत्म हो जाएगा। और कल हम लोग क्या करेंगे, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में, चाहे मार्च या अप्रैल, देखिए कुछ क्वेश्चन तो बहुत आसान है उसको नहीं करेंगे, जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनको कल हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे। चलिए सर पहला क्वेश्चन लगा दीजिए। शिवम, प्रदीप, भानु, स्वप्न, हरिकेश, निकिता, मनोज, दिलीप, नेहा, सूरज, बहुत अच्छे। चलिए पहला क्वेश्चन आ गया आप लोगों के स्क्रीन पे, सब लोग सॉल्व करिए। और देखिए कल वो बॉलिंग बैटिंग एवरेज हो गया था, आज हम लोग बॉलिंग एवरेज भी सीखेंगे। और कुछ जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, चाहे बात हो रेलवे की या फिर किसी और एग्जाम में, वो सब कुछ सीखेंगे। एवरेज लगभग आपका 90% आज खत्म हो जाएगा, जो पोर्शन आपका बचेगा उसे कल कराया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करके बताइए, किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। और आज आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स भी बताई जाएंगी, चाहे बात करें बॉलिंग एवरेज की या फिर और सब क्वेश्चन की। तो सभी लोग जितने साथी लाइव हैं सब लोग लास्ट तक जरूर बने रहिए। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करिए। आसान सा क्वेश्चन है, ये सिर्फ इस वजह से दिया गया ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए कल वाली क्लास का। क्या बोला जा रहा है, एक कक्षा में 15 छात्रों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है, जब 40 किलोग्राम के छात्र को एक नए छात्र से रिप्लेस किया जाता है। जल्दी से बताइए क्या होगा। देखिए अगर 40 गया 40 आता तो औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बट क्या हुआ, इसके आने की वजह से, इनके आने की वजह से क्या हो जा रहा है, जब एक 40 किलोग्राम छात्र से एक नए छात्र में बदल दिया जाता है, क्या हो रहा है, 15 छात्रों का औसत वजन कितने से बढ़ जा रहा है, 1.5 से बढ़ जा रहा है। अब 15 को आप 15 से गुणा करते हैं, क्या आता है, 15 का स्क्वायर 225, ये क्या हो जाएगा 22.5, और ये 40 कितना हो जाएगा 62.5। बताइए समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा, सभी लोगों का सही भी है, बहुत अच्छे। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और देखिए आप इसी तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, वो नहीं एक्स वाई जेड मान के कोई सॉल्व नहीं करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 10 पारियों के एक क्रिकेट खिलाड़ी के रनों का औसत था कितना, 32 था। फिर पूछा जा रहा कि उसने अपनी अगली पारी में कितने रन बनाने चाहिए ताकि क्या हो, उसका औसत 4 से बढ़ जाए। सभी लोगों का आंसर सही आना चाहिए, एक बार सब लोग अपने साइड से कोशिश करिए। बहुत सही, सभी लोगों का 76 आ रहा। आप सभी लोग पढ़ने में तेज हो गए हो। क्या होगा, 10 पारियों का औसत था 32 ही, अगर मतलब 32 रन बनाता उसका औसत 32 ही रहता। बट क्या हो रहा है, 10 पारी तो पहले वाली, एक पारी जो अभी उसने खेली, 11 पारियों का औसत कितने से बढ़ गया, 4 से बढ़ गया। तो कितने रन बनाए रहे होंगे, 32 प्लस 44 कितना आ जाएगा 76। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। बिल्कुल सही, ए ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। आदेश, अर्जुन, सूरज, विवेक, आराधना, बहुत अच्छे।
मन में कर लिया, बिल्कुल। जो लोग अभी मन में कर रहे हैं, लास्ट तक जाते जाते आप बेहोश हो जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे। स्टार्टिंग में सिर्फ थोड़ा सा आप मतलब हैबिचुअल हो जाओ। जो लोग कॉपी पे ना लिए हो सब लोग उठा लें। इसी वजह से 2-3 क्वेश्चन स्टार्टिंग में बहुत ही आसान रखे गए, जिसको आपको मन से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो आप लोग बेहोश होने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए, अब देखिए थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ रहा है। क्या बोला जा रहा है? एक नाव में बैठे 5 व्यक्तियों का औसत वजन 38 किलोग्राम है। नाव का औसत वजन और नाव में बैठे व्यक्तियों का औसत वजन कितना है? 32 किलोग्राम है। आपसे पूछा जा रहा है नाव का वेट क्या होगा, नाव का भार क्या होगा। सब लोग सॉल्व करके बताइए। देखिए, तरीका कोई भी नया नहीं बताया जाएगा। जैसे हम लोग सब क्वेश्चन को सॉल्व करते थे उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जाएगा। सब लोग सॉल्व करके बताइए। 232, कुछ लोगों का आ रहा 232, कुछ लोगों का आ रहा 122 और कुछ लोगों का आ रहा 228। अब देखिए आंसर आप लोगों के डिफरेंट आना शुरू हो गए। अब देखिएगा किसका सही है और किसका गलत है। ये लोग आप लोग खुद ही जज करिएगा, मतलब अपना आंसर खुद चेक करिएगा। क्वेश्चन देखिए क्या होता, आपसे बोला गया 5 व्यक्तियों का औसत वजन कितना था? 38 किलोग्राम है। ठीक, 38 किलोग्राम है। अगर नाव का वेट भी 38 किलोग्राम होता तो जो 5 व्यक्ति हैं और नाव को मिलाकर औसत वजन 38 का 38 ही रहता। बट वजन कितना हो जा रहा? 38 से बढ़कर हो जा रहा 52। कितना बढ़ गया है? 14 बढ़ गया है। कितने लोगों का? 5 व्यक्ति हैं और एक नाव है। क्या करिए, 14 गुणे करा दीजिए 6। कैसे सॉल्व किया जाएगा पता चला? देखिए 5 तो व्यक्ति थे, एक हो गई नाव। अगर नाव का वेट 38 होता तो सबका औसत वजन 38 ही रहता। बट क्या हुआ, 38 ना होके कितना है? 52 है। 14 ज्यादा है, कितने लोगों का? 6 लोगों का। ये क्या हो जाएगा? नाव का वेट हो जाएगा। कैसे? 38 प्लस 14 छन क्या होता है? 84। ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 2 8 3 12, 8 3 11 1 12। तो 122 जिन लोगों का आ रहा उनका करेक्ट है, और जिसका आंसर 228 या फिर 232 आ रहा था आप लोगों का आंसर गलत था। बताइए, समझ में आया? यार क्वेश्चन बिल्कुल आपका एकदम आसान था, सिर्फ सोचने का। जो 2 क्लासेस आपकी ली गई उसमें कुछ और नहीं किया गया है, सिर्फ आपका सोचने का नजरिया बदलना था। अब आप इसमें भी अगर XYZ कुछ भी मान के सॉल्व किए तो आप गलत कर रहे हो। इतने अच्छे से आपको पढ़ाया गया, इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बताइए, समझ में आया? कुछ लोग बेहोश होना स्टार्ट हो गए हैं। चलिए कोई बात नहीं। नेहा, राहुल, सिंह साहब, ऋषि, फेक आईडी, हरलीन, राजेश, आराधना, सूरज, रोशनी, आर्या, दिवाकर, बहुत अच्छे। चलिए सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। तो यार आप लोग गलत मत किया करिए, थोड़ा सा चाहे 5 सेकंड या 10 सेकंड का एक्स्ट्रा टाइम लेकर सोच लीजिए, बट आंसर सबका सही आना चाहिए। नीलेश भाई, टोटल क्लास क्यों नहीं मिल रही है आपका? देखिए सब लोग सुबह कह रहे थे कि ट्रिगो की क्लास नहीं मिल रही है। प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है, आप जाकर देखिए। एडवांस मैथ, अर्थमेटिक, अंक गणित की भी प्लेलिस्ट है अलग से, एडवांस मैथ की अलग से प्लेलिस्ट है, वहां पे आप पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्या बोला जा रहा? एक फल विक्रेता ने क्रमशः 15, 10 और 5 रुपए के बड़े, मध्यम और छोटे फल बेचे, जिनके रुपए का अनुपात, जिनकी कुल संख्या का अनुपात क्या दिया गया था? 3:2:5। आपसे पूछा जा रहा कि एक सेब की औसत कीमत क्या होती? देखिए डाटा एक बार यहां पे लिख देते हैं। 15 रुपए के क्या बेचे? क्रमशः 15 फल बेचे बड़े वाले, 10 बेचे मध्यम वाले, 5 बेचे छोटे वाले, और उनके कुल संख्या का अनुपात दिया गया 3:2:5। आपसे पूछा जा रहा कि एक सेब की कीमत का मतलब औसत कीमत क्या होगा? सॉल्व करके बताइए। ये क्या है? इतने रुपए में बेचा गया, 15 रुपए में, 10 रुपए में, 5 रुपए में। सॉल्व करके बताइए। यार कुछ लोगों का आंसर आ रहा 9, कुछ लोगों का आ रहा 10, और बताइए किसी का कुछ और आ रहा हो। कोई जल्दीबाजी में 19 भी टाइप कर रहा। चलिए समझिएगा, देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि उसने बड़े वाले सेब के लिए कितने रुपए खर्च किए, आप कहेंगे 15 तिया
45, कोई डाउट नहीं, ठीक। और 10 दूनी 20 रुपए उसे मिले मध्यम वाले से, छोटे वाले से कितना मिला, 25 रुपए मिला। ये 45, 20, 25 रुपए कब मिले, जब उसने 3, 2, 5, 5, 10 सेब बेचे। कितने सेब बेचे, 10 सेब बेचे। अब आपको इसको ऐड करना था, 45 और 25 कितना हो जाएगा, 70, 70, 20 कितना हो जाएगा, 90, 90 बटे 10 कितना आ जाएगा, 9। तो एक सेब की औसत कीमत क्या हो जाएगी, 9 रुपए। और यार प्लीज जितने साथी लाइव हैं, जितने भाई लाइव हैं, सभी लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जो भी आपके पास हो, 1 मिनट का टाइम लेकर प्लीज सब लोग शेयर कर दीजिए प्लीज। यार 10 कैसे यार, आप 15 तिया 45, 10 दूनी 20, 5 पचे 25, 45 और 20 कितना हो गया 70, 70, 20 कितना हो गया 90। क्या होगा, 9 ही आपका करेक्ट आंसर होगा। जिन लोगों का 10 आ रहा उन लोगों का गलत है। आप यार हमको भी कंफ्यूज कर देते हो, 10 बता रहे हो। चलिए कोई बात नहीं, सबको समझ में आ गया ना। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करिए। क्या बोला जा रहा है, 2 वर्गों ए और बी के छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 25 और 40 है, कुल प्राप्त औसत कितना है, 30 है। तो आपसे पूछा जा रहा ए और बी में छात्रों के अनुपात का पता लगाइए। देखिए ये क्वेश्चन चाहे आप मान लीजिए एवरेज का, औसत में भी आता है, और यही क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं एलिगेशन में। बट हाँ, अगर औसत में ये आता है, औसत वर्ड आ गया तो इसको औसत में भी पढ़ा जाएगा। वैसे आप एलिगेशन से सभी लोग सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन आपका बेहद आसान है। कैसे, देखिए 25 हो गया किसका मूल्य, मतलब वर्ग ए वालों का, ठीक, और वर्ग बी का कितना है, 40 है। जब इन दोनों को मिला दिया गया, पूरी क्लास का कितना हो गया, पूरी क्लास का हो गया 30। अब क्या करेंगे, एलिगेशन कैसे लगाएंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए। कितना आ गया, 10। 30 में से 25 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 5। आपसे पूछा गया था अनुपात क्या होगा, 2:1। चलिए बहुत अच्छे। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और यार अगर आप में से कोई साथी चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। क्या बोला जा रहा, 12 किलोग्राम चावल की लागत 30 रुपए प्रति किलोग्राम है और 8 किलोग्राम चावल की कीमत 40 रुपए प्रति किलोग्राम है। बोला जा रहा दोनों को मिला दिया जाता है तो औसत कीमत कैसे होगी। बहुत अच्छे, तो जिन लोगों का आंसर ए ऑप्शन आ रहा है, अच्छा अभी आपने सॉल्व भी नहीं किया है, कोई बात नहीं, सब लोग सॉल्व करिए। देखिए आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, बट जैसे आपने सॉल्व किया इस तरह से नहीं करना। पहले देखिएगा आपने किस तरह से सॉल्व किया, बताते आपने क्या किया होगा। आपने किया होगा 12 किलोग्राम चावल का औसत मूल्य दिया गया है 30, बिल्कुल। फिर आप कहोगे 8 किलोग्राम का दिया गया है 40, ठीक, और 12 8 टोटल कितना हो गया 20। आप बताइए इसी तरह से आपने सॉल्व किया होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि 95% लोगों ने ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ये आपका तरीका सही है, बट इसमें कैलकुलेशन अगर थोड़ा सा अगर डाटा टफ दिया गया होता कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती। एक और तरीका समझते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। 34 जितने लोगों का आ रहा है उन लोगों का सही है, ध्यान से समझिएगा प्लीज। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप क्या करिए, देखिए 12 किलो चावल है, इनका औसत मूल्य कितना दिया गया है 30, ठीक। उसके बाद क्या बोला जा रहा, 8 किलो चावल है, औसत मूल्य दिया गया है 40। बात समझ में आती। अगर आप पहले क्लास किए होंगे आपको बताया गया क्या हो, कीजिए इन दोनों को यहीं पे डिवाइड कर दीजिए। अगर किसी से कट रहा हो, बिल्कुल 4 से कटेगा, 4 से कटेगा, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8। अब क्या करिए, अब कैलकुलेशन करिए। देखिए 30 तिहाई कितना हो गया 90 और 40 दूनी कितना हो गया 80। 3
प्लस 2 कितना होगा, 5 से दे दीजिए भाग, क्या होगा 170/5 क्या हो जाएगा, 1 किलो चावल का औसत मूल्य, 5 तिहाई 15, बचा कितना 2, 5 चौके 20। बताइए ये तरीका आपको समझ में आया? ये बेस्ट तरीका है। क्यों होता है पहले एक बार आप लोग समझिए, अगर ना समझ में आया हो तो पूछ लीजिएगा फिर से। देखिए हम लोग कोई इसको नहीं काटेगा, इसको नहीं कट करेगा, क्यों? क्योंकि औसत क्या होता है, औसत में जो चीज नीचे आता है, नीचे क्या आता है, जितना किलो चावल है उसको आप डिवाइड कर सकते हो पहले ही अगर कट रहा हो। बताइए समझ में आया? चलिए सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नहीं, पहले वाला तरीका आपका गलत नहीं है, वो भी सही है, बट ये आपका थोड़ा सा बेस्ट पड़ता है। क्यों? थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको कम करनी पड़ती। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। मनीष, विनोद, अर्जुन, लकी, पवन, नीरज, आदेश, सुरेश, अंकुश, शुभम, सोना, सुरेश, बहुत अच्छे। चलिए सब लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। सर हिंदी में क्वेश्चन थोड़ा जूम कर दीजिएगा। चलिए आप लोगों का फेवरेट क्वेश्चन आ गया, गेंदबाजी औसत का बॉलिंग एवरेज का क्वेश्चन आ गया है। चलिए सब लोग सॉल्व करके बताइए बॉलिंग एवरेज का। अच्छे से समझेंगे, एक बार सब लोग कोशिश करिए, उसके बाद हम लोग समझते हैं। और कोई भी बिना सॉल्व किए आंसर नहीं बताएगा, प्लीज कोई भी बिना सॉल्व किए आंसर नहीं बताएगा। पवन भाई आपका भी नाम ले लिया गया। दीपक, हर्ष, घनश्याम, हर्ष भाई बताइए क्या दिक्कत है? और देखिए अगर जिसे आज के पहले बॉलिंग एवरेज का क्वेश्चन नहीं समझ में आता रहा होगा तो सब लोग अच्छे से समझिएगा, आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। जाहिर सी बात है कुछ लोगों का आंसर आएगा 175, कुछ लोगों का 180 आएगा। प्लीज अब सब लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे बेस्ट तरीका इस तरह के क्वेश्चन को, मतलब अगर बॉलिंग एवरेज पे आता है तो एलिगेशन होता है, और एलिगेशन ही बेस्ट तरीका क्यों होता है हम लोग इसको भी समझेंगे। समझ में कब आएगा? जब आप जो बोला जा रहा है उसको सुनोगे और बोर्ड पर आप फोकस करेंगे। देखिए क्या बोला गया, पहले क्या होता है, पहले बॉलिंग एवरेज था 12.4। अब एक छोटी सी बात आप लोग समझिएगा, बॉलिंग एवरेज के क्या केस में क्या होता है। देखिए बॉलिंग एवरेज पहले तो निकालते कैसे हैं, दिया गया रन डिवाइडेड बाई लिया गया, बॉलर द्वारा दिया गया रन डिवाइडेड बाई लिया गया विकेट, ऐसे निकलता बॉलिंग एवरेज। देखिए अगर आपसे बोला जाए ना 12.4 है एवरेज पहले, और बाद में क्या होता है, सुधार हो रहा है 0.2 का, मतलब क्या होगा 12.4 से घटकर क्या हो जाएगा 0.2। मतलब अगर आप क्रिकेट देखते हैं आपको पता होगा कि अच्छा बॉलिंग एवरेज कौन माना जाएगा, एक का 10 है, एक का 8 है, अच्छा कौन सा है उसमें, बॉलिंग एवरेज अच्छा 8 माना जाता है। और बैटिंग के केस में इसका उल्टा होता है, जो ज्यादा लिखा होता है। और क्यों होता है, क्योंकि यहां पे आप जितना कम रन दोगे उतने अच्छे बॉलर हो, तो सुधार करने का क्या मतलब होगा, 0.2 से घटेगा। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझिएगा ध्यान से। देखिए पहले था इतना, और क्या करता है अगले मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, 26 रन देता है 5 विकेट लेता है, और ऐसे ही निकलता बॉलिंग एवरेज। बॉलिंग एवरेज अब इस मैच में बॉलिंग एवरेज कितना हो गया, 5 बचे 25 और बचा कितना 1, 5 दूनी 10, 5.2 हो गया बॉलिंग एवरेज। अब देखिए बाद में क्या हो गया, दोनों को मिलाकर पहला ये दूसरा ये, पहले इतना था, दोनों को मिलाकर 0.2 का सुधार हो गया, मतलब हो गया 12.2। अब लगा दीजिए एलिगेशन। एलिगेशन कैसे लगाएंगे, बड़े में से छोटे को घटा दीजिए, 12.4 में घटाएंगे कितना आएगा 0.2, और 12.5 में से 5.2 को घटाएंगे कितना आएगा 7। अब इसको क्या करना है, पूर्ण मतलब पूर्ण संख्या बनानी है 0.2 को, क्या करिए आगे पीछे 5 से गुणा करा दीजिए, ये क्या होगा, कहीं पे थोड़ा सा दिक्कत हुआ है कहीं पे।
अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 पचे 35 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये होगा 35, ये हो जाएगा 1। अब एक की वैल्यू क्या दी गई है, एक की वैल्यू दी गई है। लास्ट मैच में क्या किया था उसने, 5 विकेट लिया गया था। आपसे क्या पूछा गया था, आखिरी मैच के बाद उसने टोटल कितने विकेट लिए। देखिए पहले क्या होगा, 35 का मतलब क्या हो जाएगा, 35 गुणे 5, 5 पचे 25 के 5 बचा 2, 5 तिहाई 15, 2 175 हो गया। 175 विकेट पहले लिए थे, 5 विकेट लिया है बाद में, तो मैच के बाद कितना विकेट टोटल हो जाएगा, 180 होगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए थोड़ा सा समझाने में टाइम ज्यादा लगा है, बट अब आप अगला क्वेश्चन खुद से ट्राई करिएगा, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए आपसे पूछा गया, अगर बोला गया होता कि आखिरी मैच से पहले कितना विकेट लिया है, तब तो आपका आंसर होता 175, बट पूछा क्या जा रहा है, बोला जा रहा है कि अंतिम मैच के बाद कितना विकेट लिया है, तो आंसर क्या होगा, 180 होगा। बताइए समझ में आया यार। जो लोग कह रहे हैं कि 170 होगा 135 होगा, उन लोगों का गलत। एक बार सब लोग ध्यान से समझिएगा, पहले बॉलिंग एवरेज कितना था, पहले बॉलिंग एवरेज था 12.4। अगले मैच में क्या करता है, 26 रन देता है, 5 विकेट लेता है। तो बॉलिंग एवरेज बताया गया कैसे निकालना, 26 को 5 से भाग दे दीजिए। 26 को आपने दे दिया 5 से भाग, 5 पचे 25 हो गया, बचा 1, 5 दूनी 10। तो पहले था बॉलिंग एवरेज 12.4, बाद में हो गया 5.2, और दोनों कर मिलाकर क्या बोला जा रहा है कि 0.2 का सुधार होता है। सुधार होने का मतलब क्या है, 12.4 से घटकर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा 2। देखिए अब 12.4 में से 12.2 को घटाएंगे आएगा 0.2, और 12.2 में से 5.2 को घटाएंगे आएगा 7। 0.2 को 1 बनाने के लिए क्या किया, दोनों साइड हमने करा दिया 2 से गुणा, ये आ गया 35, ये आ गया 1। यहां पर कितना विकेट लिया था, 5 विकेट, इसका मतलब यहां पे कितने गुना लेगा, 5 गुना। 35 गुणे 5 क्या हो जाएगा, 175। आपसे बोला जा रहा लास्ट मैच के बाद, लास्ट मैच के बाद का मतलब देखिए 175 विकेट तो उसने पहले लिए थे, लास्ट मैच में 5 विकेट और ले लिए, कितना होगा, 180 होगा आपका करेक्ट आंसर। और यार भाई थोड़ा सा यार आप लोग, मतलब कुछ लोगों का अगर नहीं आता, आप लोग कहने लग जाओ तो 175 ही होगा, 175 ही होगा, तो इससे क्या होता है, आप सामने वाले, मतलब मेरा भी वो, मतलब अगर आंसर 180 है, ज्यादा लोग अगर 175 कहते हो तो हमें भी लगता है कि 175 होगा। तो यार प्लीज गुमराह ना किया करिए और ना हुआ करिए। चलिए सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए सब लोग अगला क्वेश्चन ट्राई करिए, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। भाई देखो आप 10 से भी गुणा करते क्या होता है, यहां पे आता 2 और यहां पे कितना आता 70। 2 की वैल्यू होती 5, 2 की वैल्यू होती 5, 70 की वैल्यू आप कैसे निकालते, 2.5 से गुणा करते, तब भी आता 175 ही आता। अब देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, सब लोग एकदम जैसे बताया गया ना इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। बोला गया पहले एवरेज क्या है, 24.85 है, ठीक। अंतिम मैच में क्या करता है, कितना रन देकर, 52 रन देकर 4 विकेट लेता है, 52 रन देकर 4 विकेट लेता है। तो यहां पे बॉलिंग एवरेज कितना हो जाएगा, 4 से 52 में भाग दीजिए, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, यहां पे 4 तिहाई 12, यार 5 विकेट लिया है, ठीक। कितना आ जाएगा, 10.4 आ जाएगा। बताइए 10.4 आ गया। अब क्या बोला गया कि उसके औसत में 0.85 का सुधार होता है, मतलब 24 दोनों पारियों को मिलाकर क्या होगा, 24.85 से औसत हो जाएगा 24। आप एलिगेशन लगाइए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। और जितने लोग, कुछ लोगों का आ रहा 64, कुछ लोगों का आ रहा 80, तो जितने लोगों का 80 आ रहा उन लोगों का सही है, अब पता नहीं गलत है। चलिए समझते हैं, देखिए समझिएगा सब लोग ध्यान से, थोड़ा सा आपको गुणा भाग करना पड़ेगा। देखिए 24.85 में से 24 को घटाएंगे कितना आएगा, 0.85 थोड़ा सा, देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है तो सब लोग समझने की कोशिश करिएगा। 24 में से आप 10 को घटाएंगे कितना बचेगा, 14.4 बचेगा।
अब क्या करिए, आप इसको 13 से भाग दीजिए। सबसे पहले तो दशमलव हटाते हैं। देखिए दशमलव हटाने के लिए क्या कर रहे हैं, दोनों साइड 100 से गुणा करा दे रहे हैं। ये चीज आप समझते हुए चलिएगा। ये कितना हो गया, 1440 हो गया। ये कितना हो गया, 85 हो गया। अब हमने क्या किया, 17 से इसको दे रहे हैं भाग। कितना हो गया, ये हो गया 1440। अरे यहां पे कितना आएगा, 13.6। क्या होगा, ये 1360 होगा। ये क्या होगा, 85 होगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 17 से दोनों साइड भाग देते हैं। 17 पचे 85, ये क्या होगा, 17 अट्ठे 136 जीरो, मतलब ये हो गया 80, ये हो गया 85। आपसे क्या बोला गया, लास्ट में 5 विकेट लेता है इस वाले मैच में, तो 5 विकेट ले रहा है। इसका मतलब मैच से पहले कितना विकेट लिया रहा होगा, 80। बिल्कुल सही, जितने साथियों का 80 आया था सभी लोगों का सही है। यार अगर अच्छा लग रहा हो सब लोग एक बार लाइक कर दीजिए। आप में से जो भी भाई जो भी साथी चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए। देखिए अगर बॉलिंग एवरेज का क्वेश्चन आता है तो सबसे बेस्ट तरीका यही है, और तरीकों में क्या होता है और ज्यादा आप कंफ्यूज होगे। देखिए अभी कोई नहीं, एग्जाम से पहले आप एलिगेशन पढ़ोगे ना, उसमें भी एक बार आपको बताया जाएगा तो चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए बहुत अच्छे, सालवी, फेक आईडी, रोशनी, सोना, प्रदीप, कपिल, आशीष, स्वप्न, दिलीप, गोलू, बहुत अच्छे। चलिए सब लोग अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है आपको कल एक बहुत अच्छा तरीका बताया गया था। अगर आप अपने पुराने मेथड से सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि आप दशमलव या फिर भिन्न देखते ही जाते हो घबरा, मतलब आपको बेचैनी, थोड़ा सा घबराहट होने लगती है। तो एक बार आप लोग अपने साइड से क्वेश्चन को कोशिश करिए, हम दिखाएंगे कि इसका सॉल्यूशन कितना आसान है। एक बार सब लोग प्लीज ट्राई करिए। शिवानी खंडेलवाल जी, देखिए क्या बोला गया था, औसत पहले था 24.85, बाद में क्या होता 0.85 से सुधर जाता, तो क्या होगा 0.85 घटने के बाद क्या आ जाता, 24 आ जाता। यहां से आया था 24। चलिए अब सब लोग ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए आप गुणा भाग करके भी कर सकते हैं। क्या करेंगे आप, 6 गुणे 3.95 करेंगे। कैसे करेंगे एक बार समझिएगा, 6 गुणे 3.95 करेंगे, उसमें से क्या घटा देंगे, 2 गुणे 3.4 घटाएंगे, फिर माइनस का करेंगे 2 गुणे 3.85, फिर जो आएगा उसको आप दे दोगे 2 से भाग, आपका आंसर आ जाएगा। बट हमने क्या बताया कि इस तरह से नहीं करना, इसमें आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आप खुद ही देख रहे होंगे कि 3.95 में 6 से गुणा कराना पड़ेगा। तो जो लोग अगर कैलसी से सॉल्व किए होंगे उनका आंसर आ गया होगा और बाकी लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। अब सब लोग समझिएगा, देखिए क्या बोला गया, 6 संख्याओं का औसत दिया गया कितना, 3.95, ठीक 3.95 दिया गया। ध्यान से समझिएगा, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आगे की 2 संख्याओं का औसत क्या बताया गया, 3.4 है, बिल्कुल। और लास्ट की 2 संख्याओं का औसत कितना दिया गया, 3.85 है, ठीक। अब यार ध्यान से समझो, ये बताइए ये औसत से कितना कम है, कितना कम है। आप कहेंगे देखिए 3.95 में से 3.4 घटाएंगे, कितना कम आएगा, 0.55 कम है। बताइए कम आया, इस वजह से हमने लगा दिया माइनस। और ये कितना कम है, आप कहेंगे 0.1 कम है। कितना कम है, 0.1 कम है। तो यार जब ये इतना कम है, ये इतना कम है, बीच, अब औसत बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो बीच वाली 2 संख्याएं हैं उनका औसत इतने से होगा ज्यादा, 3.95 प्लस का 0.1 प्लस का 0.5, इसको आप ऐड कर दीजिए, 5 ऐड करते, 5 5 10 के शून्य, बचा कितना 1, 9 1 10 5 1, यहां पे आ गया 6, कितना आ गया 4.6, तो 4.6 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और यार प्लीज जितने साथी लाइव हैं सब लोग एक बार प्लीज शेयर कर दीजिए। और ऐसा क्वेश्चन आपको कल भी सॉल्व कराया गया था, अगर आप लोग कल वाली क्लास लिए हो। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए।
सुजीत, शिवांगी, संदीप, सोना, मनदीप, आशीष, पीएम मोदी, हरलीन, सालवी दीक्षित। बहुत अच्छे। चलिए सब लोग अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। तो यार आप लोग देखिए, अगर नोट्स नहीं बनाओगे, यकीन मानिए जितना भी अच्छा पढ़ा दिया जाए, एग्जाम देने जाओगे आप वहां पे गलत करोगे ही। अब बताइए, अगर आप 3.95 को 6 से गुणा कराते, गुणा भाग करके माइनस करते, टाइम आपका वेस्ट होता कि नहीं? आप लगा देते 1 मिनट, जबकि क्वेश्चन आपका 15 से 20 सेकंड का था। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। और देखिए ये भी आपको कल बताया गया था ना, बट मैक्सिमम लोग गलत आंसर बताएंगे इसका। क्या एक बार सॉल्व करिए, देखिएगा आप लोग खुद ही 2 आंसर सब लोगों के आएंगे। एक बार आप लोग कोशिश करिए, उसके बाद बताते हैं कि आपने आखिर गलती क्या की है। सीपी चौधरी जी, आपका भी नाम ले लिया गया। चलिए बहुत अच्छे। सभी लोगों का आंसर क्या आ रहा? बहुत लोगों का आंसर आ रहा 50, और ये दुर्भाग्यवश क्या है? गलत है। गलत क्यों है? आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा ही नहीं, और जो लोग होशियारी में 26 बता रहे हैं उनका भी आंसर गलत है। यार आप लोग ये बताइए, सुधरेंगे आप कि नहीं? ये बताइए प्लीज, सुधरेंगे या फिर नहीं? और 50 सभी लोगों का गलत कैसे आता है यार? मान लीजिए कि कुछ लोग आंख बंद करके क्वेश्चन सॉल्व करें, सभी लोग आंख पे पट्टी लगा दिए हो क्या? चलिए बहुत अच्छे। तो जिन लोगों का 25 आ रहा उन लोगों का आंसर सही है। देखिए आपने क्या किया, आपको कल एक ट्रिक बताई गई थी क्या, कि जितनी संख्याएं बोला गया है उसमें से -1 करिए, 2 से गुणा करा दीजिए। भाई 2 से गुणा कब कराया जाता था? वहां पे सम संख्या या फिर विषम संख्या रहती थी। यहां पे तो नॉर्मल सा नंबर दिया गया है, मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं, सम या विषम तो बोला नहीं गया, तो 2 से गुणा नहीं कराया जाएगा। अब हो सकता है आपको डाउट आ रहा हो कि ऐसा क्यों हो रहा, तो प्लीज सब लोग ध्यान से समझिएगा, अभी आपका डाउट क्लियर कर देते। देखिए अगर हम क्या करते हैं, 7 संख्या ले लिए, 1 2, 1 से शुरू करेंगे आपको दिक्कत होगी, 3 4 5 6 7 8, क्या है, कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं, और बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना आया? 5 आया। तो क्या होगा, जब प्राकृतिक संख्या नॉर्मल संख्या दी जाए तो जितनी संख्या सिर्फ उसमें से घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यार इसीलिए कहते हैं ना, शॉर्ट ट्रिक क्या होती, बहुत ही खतरनाक होती। मतलब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो एग्जाम में आप 100% गलत करके चले आओगे। कैसे गलत करोगे? इस देखिए कितना आसान, मतलब एकदम खत्म क्वेश्चन था, हलवा से भी आसान था, हलवा आसान होता उससे भी ज्यादा आसान था, बट आपने फिर भी गलती की। अब बताइए डाउट क्लियर हुआ? चलिए बहुत अच्छे सर, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 25 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और यार प्लीज जितने साथी लाइव है, अगर अच्छा लग रहा हो, आप लोग यार इतने ज्यादा, मतलब आप लोग लाइक भी नहीं करते हो बोले बिना कम से कम, अगर देखिए आप लोग खुद से लाइक कर देंगे तो लाइक के लिए बोला नहीं जाएगा। प्लीज सब लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप में से जो भी भाई, जो भी साथी चैनल पे नए हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यार एकदम एग्जाम्पल देके आपको अच्छे से मतलब समझा दिया गया। और देखिए चीजों को अगर ना समझ में आए ना, आप ऐसे खुद भी 1 से लेकर 5 तक संख्या लिख लीजिए, 2 3 4 5, कितनी संख्याएं? 5 क्रमागत संख्याएं हैं, और अंतर बड़ी और छोटी संख्या का कितना हो रहा है? 4। तो आप फॉर्मूला खुद भी बना सकते हो। इसीलिए कहते हैं कि चीजों को आप रटा मत करिए, समझा करिए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। और देखिए इस क्वेश्चन को ना आप, मतलब एक इतनी अच्छी ट्रिक बताएंगे, आप लोग एक बार पहले कोशिश करिए। बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजन होगा, हो सकता है बहुत लोगों से सॉल्व ही ना हो, बहुत लोगों से क्या, मैक्सिमम लोगों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, जबकि ये क्वेश्चन आपका है आसान। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, अगर देख के बेहोशी ना छाए तो बताइएगा, इसके बाद वाला क्वेश्चन। लेकिन इसके पहले आपको बता दी जाएगी ट्रिक, तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। एक बार खुद से कोशिश करिए, फिर देखते हैं किससे सॉल्व होता है किससे नहीं।
चलिए बताइए, देखिए बहुत कम लोगों से सॉल्व हो रहा, कुछ लोगों का आ रहा 16, कुछ लोगों का आ रहा 15, कुछ लोगों का 19 आ रहा। तो पहले तो हम आपको समझाएंगे कॉन्सेप्ट, पहले आपको समझाएंगे कॉन्सेप्ट, उसके बाद बताएंगे ट्रिक। सब लोग ध्यान से समझिएगा, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टफ है, नहीं तो वो भी समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा टफ तो नहीं है बट चीजों को समझिएगा। देखिए 3 संख्याएं दी गई x1, x2, x3, x4, ऐसे कुछ एग्जाम में सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। ठीक, अगर डायरेक्ट ट्रिक बताएंगे आप भूल जाओगे। क्या बोला जा रहा कि आगे की 3 संख्याओं का औसत कितना है, आगे पहले 3 संख्याओं का औसत है 15 और लास्ट की 3 संख्याओं का औसत क्या है 16 है, और बोला जा रहा अंतिम नंबर ये नंबर दिया गया 19। एक बार समझिएगा, इसके बाद आपको ट्रिक, बेहतरीन सी ट्रिक बताएंगे। आप क्वेश्चन देख के सॉल्यूशन बताएंगे, अगला वाला इसका भी देख के बताएंगे अगर आपको ट्रिक पता होती, लेकिन एक बार समझ लीजिए। देखिए क्या होगा, 3 संख्याएं दी गई हैं, इनका योग कितना होगा 16 गुणे 3, बिल्कुल सही। फिर इसमें से क्या करेंगे आप 19 घटा देंगे, 19 घटाएंगे क्या होगा, दोनों संख्याओं का योग आ जाएगा, बिल्कुल सही आ जाएगा ना। अब इसको क्या करिए आप, देखिए इन दोनों संख्याओं का योग हो गया ये, इसमें से तीनों संख्याओं के योग में से इन दोनों संख्याओं का घटा देंगे, आंसर आएगा। मतलब 15 गुणे 3 में से आप इसको घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये होता है सॉल्व करने का तरीका, बट इसमें बहुत माथापच्ची करनी पड़ेगी, हो सकता है आपको देख के समझ में ना आया हो। एक बार इसको समझ लीजिए। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, 16 3 48, 48 में से 19 घटाएंगे कितना आएगा, 48 में से 19 घटाएंगे कितना आएगा 9, 29 आएगा, और 15 3 कितना होगा 45। अब 45 में से 29 घटाएंगे कितना आएगा 16, तो यहां से आपका आंसर आ जाता 16। बट अब बात की जा रही ट्रिक की। अब देखिए ट्रिक बहुत खतरनाक है आपके लिए, मतलब कोई घर पे इसको ट्राई नहीं करे। चलिए अगले क्वेश्चन में आप सब लोग ट्रिक को ट्राई करिएगा। देखिए क्या करना है, जो आपसे बोला गया आगे की 3 संख्याएं, उनका औसत कितना दिया गया 15 लिखिए, और अगली 3 संख्याओं का औसत कितना है 16, इसको करा दीजिए 3 से गुणा, क्यों 3 3 का पेयर था, 3 से गुणा कराइए, और जो लास्ट की संख्या दी गई ना उसको कर दीजिए आप ऐड, उसको कर दीजिए ऐड। क्या होगा 15 माइनस 16 होता -1, ये आ जाएगा -3 प्लस का 19, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा 16। इससे बेस्ट कोई भी तरीका नहीं है। एक बार आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, अगला क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप बिना ट्रिक के सॉल्व करते तो उसमें कितनी ज्यादा परेशानी आपको होने वाली थी। और यार प्लीज जितने साथी लाइव है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यार एक बार अगर आपके पास कोई ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम या फिर फेसबुक ग्रुप हो, सब लोग एक बार 10-15 सेकंड का टाइम लेकर शेयर कर दीजिए। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए सब लोग अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। सभी लोग अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। और यार देखिए आपसे पहले भी बताए हैं, आप लोग प्लीज नोट्स बनाते हुए चलिएगा, नहीं तो सब कुछ जाएगा भूल, जो भी इतनी अच्छा मेहनत किया जा रहा। और हाँ एक बात और आपको बता दें कि जो भी आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं 80% क्वेश्चन आपको कहीं पे मिलेगा नहीं, मतलब टाइप मिल जाएगी बट इस डाटा के साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि डाटा चेंज करके आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है, ये नहीं कि कहीं से उठा लिया गया डाटा। सभी 80% क्वेश्चन का डाटा चेंज है। सॉल्व करके बताइए। अब देखिए कितने आसानी से सबका आंसर आ रहा है। अब देखिए जो साथी अगर अभी बीच में नए आए होंगे उन्हें लगेगा कैसे सॉल्व हो रहा। क्या करना है, 8 संख्या दी गई थी, पहले 7 लास्ट 7 का, तो कितने संख्या की बात की गई 7 संख्या की बात की गई। पहले औसत कितना था इनका 37 था, बाद में हो गया 42, और ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप वैसे देखोगे 5 का अंतर है, -35 हो जाएगा, और जो अंतिम संख्या है उसको जोड़ दीजिए, कितना 68 आप ऐड कर देंगे, तो 68 में से 35 घटाएंगे कितना आ जाएगा 33 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। और देखिए अगर यार आप यकीन मानो ये तरीका आपको नहीं बताया गया होता, बहुत लोगों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, जिससे सॉल्व भी होता आप लोग मतलब
मतलब बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती। और ऐसे ही ट्रिक आपको अभी आगे और बताई जाएंगी जिनमें मतलब आप लोग बहुत ज्यादा गुड़ा भाग करते हो, जो कुछ करने की जरूरत भी नहीं रहती है। तो आप लोग से अभी भी कह रहा हूं, क्या करना है, आपके सोचने का सिर्फ तरीका बदलना है, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बदलना, और एवरेज इससे ज्यादा बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस बात का प्रॉमिस हमने पहले भी किया था और अभी भी कर रहे हैं। तो प्लीज जितने साथी लाइव हैं सब लोग एक बार शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। और यार आप लोग मतलब बिना बोले लाइक भी नहीं करते, ये बहुत गलत बात है। और कुछ लोग तो आपस में लगे हुए हैं, उन्हें कुछ मतलब ही नहीं है। मतलब पढ़ाया जा रहा है, सब लोगों को अच्छा लग रहा है, कुछ नया सिखाया जा रहा है, वो लोग क्या चैट में बिजी हैं कि किसी से कि हाय कर रहे हैं या फिर बाय कर रहे हैं। तो यार प्लीज ये सब ना किया करो। आपकी क्लास जो भी 1 घंटे की क्लास होती है उसके बाद आपको 5 मिनट का टाइम मिल ही जाता है दूसरी क्लास होने, उसमें आप बातें कर लिया करिए। चलिए कोई बात नहीं। सर थोड़ा सा क्वेश्चन जूम कर दीजिएगा हिंदी में। अब देखिए ये क्वेश्चन ना आपको पढ़ के कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, दिया क्या गया, निकालना क्या गया। देखिए ध्यान से समझिएगा। बोला जा रहा शूटिंग प्रतियोगिता में 8 व्यक्ति टीम में शामिल होते हैं। सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाला 85 अंक हासिल किया। ठीक, पहले क्या करता है 85 अंक पाता है। आपसे बोला जा रहा कि अगर वो 92 नंबर पाया होता, कितने नंबर ज्यादा, 7 नंबर पाया होता, ज्यादा पाया होता, तो औसत क्या हो जाता, औसत क्या हो जाता, औसत स्कोर हो जाता 84। कितने लोगों का औसत स्कोर 84 हो रहा है, 8 लोगों का। मतलब बाद में कितना अंक हो जा रहा है, इसको आप सॉल्व करिए। 8 चौक 32 के 2 बचा कितना, 3 64 3 672। तो बाद में स्कोर कितना हो गया, 672 तो हो रहा है। बट यार आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया पहले कितना था, टीम ने कितने अंक बनाए थे, ना कि बनाए हैं। तो जितने लोगों का 672 आंसर आ रहा है, आपका ये आंसर गलत है। क्या होगा सही आंसर, क्या होगा, देखिए 7 नंबर तो अभी बढ़ गया है। सही आंसर क्या होगा, इसमें से 7 घटाएंगे 665 होगा सही। समझ में आया। बहुत कम लोगों का आंसर सही आ रहा था। किशन भाई बहुत अच्छे, और कुछ लोग पिछले क्वेश्चन पे लगे हुए हैं, उनका आंसर आ रहा 33, बहुत अच्छे। देखिए क्वेश्चन तो बेहद आसान था बस, लेकिन आपको समझना था, लैंग्वेज से आपको पकड़ना पड़ेगा कि आखिर वो पूछना क्या चाह रहा। वो ये नहीं पूछ रहा है कि अभी स्कोर क्या है, इतना आसान तो पूछेगा नहीं। पूछ रहा पहले स्कोर कितना था, बस पहले वर्ड नहीं लिखा गया, पहले स्कोर कितना था। तो पहले स्कोर क्या होगा, ये 7 नंबर एक आदमी ज्यादा पा गया, तो 7 कम हो गया, कितना हो जाएगा 665। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। बिल्कुल भाई, सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया जा चुका, एकदम अच्छे से पढ़ाया जा गया है। कुछ पार्ट उसका बचा हुआ जो अलजेब्रा से रिलेटेड है, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आप यकीनन सिंप्लीफिकेशन का वीडियो देख लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। यार इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं थी, मतलब क्वेश्चन में समझना कुछ था ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। संजय, अर्जुन, राज, सुरेश, सीमा बहुत अच्छे, ज्योति, अभिषेक बहुत बढ़िया। चलिए सब लोग अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। बिल्कुल, कुछ लोग तुक्के में ज्यादा भरोसा रखते हैं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपका आसान है, और आप लोग कंफ्यूज हो गए। कुछ लोगों का आएगा 128, कुछ लोगों का आएगा 130। आपसे पूछा क्या गया है, उसका नया औसत क्या था, नया औसत आपसे पूछा गया। तो जितने लोगों का 128 आ रहा उनका सही, अगर आपका 130 आ रहा आपका आंसर गलत है। अब ध्यान से समझिए कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार सब लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए 64 पारी का औसत मान लीजिए था x, अगली पारी में क्या करता है 0 रन बनाता है, फिर इनको मिलाकर देखिए 64 पारी पहली थी, एक पारी हो गई ये बाद में औसत मतलब कितने पारी हो गई 65। बोला जा रहा औसत 2 से घट जाता है, x - 2 हो गया। अब इसको आप सॉल्व करिएगा। देखिए यहां पे होगा 64x, यहां पे होगा 65x, घटाएंगे बचेगा x, और इधर कितना आ जाएगा 130। x की वैल्यू 130 आई है, बट ये कौन सा औसत है, ये है पहले वाला,
ये है पहले वाला, बाद में कितना हो जा रहा है x माइनस 2 हो जा रहा है, तो बाद में कितना हो जाएगा 130 माइनस 2 कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए बहुत अच्छे सर, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और जिनका आंसर 130 आ रहा आपका गलत है, जिन लोगों का 128 आ रहा उन लोगों का सही है। राजेश, दिनेश, संजय, आराधना, सोना, बहुत अच्छे। गुस्सा तो हमको आती ही नहीं है। चलिए सब लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। और यार प्लीज जितने साथी चैनल पे नए हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए मैथ की एडवांस मैथ की क्लास त्रिकोणमिति की सुबह आपकी क्लास चलती है। कल त्रिकोणमिति का लास्ट क्लास होगा, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ऊंचाई और दूरी, उसके बाद चाहे मेंसुरेशन पढ़ेंगे या फिर आप कहेंगे तो बीजगणित पढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्या बोला जा रहा है, एक आदमी पहले 4 महीने के लिए औसतन 1800 रुपए मासिक खर्च करता है। फिर बाद में बोला जा रहा है कि क्या करता है, अगले 8 महीने में 2000 रुपए खर्च करता है और एक साल में 5600 रुपए बचाता है। आपसे पूछा गया उसकी मासिक आय क्या होगी। सभी लोग सॉल्व करके बताइए। चलिए बहुत अच्छे। तो जिन लोगों का आंसर 2400 आ रहा उनका आंसर सही है। अब सब लोग प्लीज ध्यान से समझिएगा कि आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते। देखिए सब जगह आपको 2 जीरो दिख रहा होगा, 2 जीरो दिख रहा है ना, आप 2 जीरो हटा दीजिए। 2 जीरो हम क्या कर रहे हैं, कट कर दे रहे हैं। बाद में क्या करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें 2 जीरो चिपका देंगे। अब सब लोग ध्यान से समझिएगा, 4 महीने का औसत कितना हो गया, 18 हो गया। 8 महीने का औसत कितना दिया गया है, 20 हो गया। और बाद में क्या हो रहा है, 56 बचत कर रहा है। ठीक, बचत कर रहा है ना। देखिए कितना टोटल रुपए हो गया, 18 चौके 72 और 8 गुणे 20 कितना हो जाएगा 160 प्लस का हो जाएगा 56। ये क्या होगा, ये टोटल उसकी आय हो गई कितने महीने की, 12 महीने की। अब आप कैसे डिवाइड करेंगे, चाहे तो आप पूरा ऐड कर लीजिए, नहीं तो हम क्या करेंगे 72 ये होगा और ये कितना होगा, ये होगा 216। कितना होगा 216 डिवाइडेड बाई 12। देखिए 12 छंग 72 हो गया। ये कितना आएगा 12 एकम 12 और 12 सते 84, 12 अट्ठे 96। 8 और 6 कितना आ गया 24 आ गया। 2 जीरो हमने हटाया था, हमने अपने आंसर में 2 जीरो चिपका दिया। बताइए समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 जीरो हमने हटाया था, लास्ट में हमारा आंसर आया 24। हमने क्या किया 2 जीरो चिपका दिया। और 2 जीरो क्यों हटाया था, क्योंकि सभी में 0 0 दिख रहे थे। जो जितनी टर्म दी गई थी उसमें से, इस वजह से हमने 0 हटा दिया। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और यार प्लीज एक बार लास्ट बार आप लोग जितने साथी लाइव है ना, सब लोग एक बार शेयर कर दीजिए लास्ट बार। इसके बाद आपसे कहेंगे ही नहीं, ठीक। तो लास्ट बार एक बार सब लोग मिलकर शेयर कर दीजिए प्लीज। और आप में से जो भी भाई जो भी साथी चैनल पे नए हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अगर आपको कहीं पे लगता है थोड़ा सा स्पीड में कोई क्वेश्चन छूट गया तो प्लीज यार बाद में आप उसको सॉल्व कर लिया करिए। बाद में वीडियो फिर से देखकर आराम से, अगर देखिए हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपको समझ में ना आए, उसको आप पहले उस पर टिक कर लीजिए या फिर नोट कर लीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन था, हमको समझ में नहीं आया था। चलिए क्या बोला जा रहा है, 5 संख्याओं जिनका औसत 64 है, पहला बाकी की राशि के योग का 1/3 है। पूछा जा रहा है पहली संख्या क्या होगी। सब लोग सॉल्व करके बताइए।
चलिए बहुत अच्छे। तो जिन लोगों का आंसर 80 आ रहा उन लोगों का सही है, अगर आपका कोई और आंसर आ रहा आपका आंसर गलत है। ध्यान से समझिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सब लोग प्लीज ध्यान से समझिएगा। कितनी संख्या दी गई? 5 संख्या दी गई है। ये हो गई पहली संख्या, ठीक, ये हो गई पहली संख्या, और ये क्या हो गई? बाकी की चारों संख्याएं हो गई। ठीक, ये पहली संख्या, ये बाकी की 4 संख्या। क्या बोला जा रहा है कि पहली संख्या बाकी की संख्याओं के योग का 1/3 है। मतलब अगर ये होगा 3 तो ये कितना होगा? 1। अगर आपको इतनी सी बात समझ में आ गई, आपका क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया। कैसे? देखिए इन मतलब पांचों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? पांचों संख्याओं का योग हो गया 4। अब अगर आपसे पूछा जाए इसका औसत कितना होगा, आप कहेंगे 5 संख्या थी, औसत होगा 4/5, और इसी की वैल्यू क्या दी गई है? 4/5 की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दी गई है 64। कितना दिया गया? 64। देखिए 4 से इसको डिवाइड करेंगे आएगा 16। 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 80। तो सबसे पहली संख्या क्या हो जाएगी? 1 की वैल्यू 80 दी गई, पहली संख्या हो जाएगी 80। अगर आपने किसी और तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ये आपका सबसे बेस्ट तरीका है, और किसी तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा मेथड आपका लंबा हो जाएगा। चलिए सब लोग अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्या बोला जा रहा? 3 संख्याओं का औसत 28 है। पहली संख्या दूसरी से आधी है और तीसरी संख्या दूसरी से 2 गुनी है। सब लोग सॉल्व करके बताइए। और यार इतने अलग अलग आंसर कैसे आ रहे हैं? कुछ लोगों का आ रहा 24, कुछ लोगों का आ रहा 36, कुछ लोगों का 48। तीसरी संख्या आपसे पूछी गई। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 3 संख्या है, ये हो गई पहली संख्या, ये हो गई दूसरी संख्या, ये हो गई तीसरी संख्या। क्या बोला जा रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है। मतलब अगर ये 2 होगा, ये कितना होगा? 1, और तीसरी संख्या दूसरी की 2 गुनी है। अनुपात कितना आ गया? 1:2:4। अब आपसे क्या बोला गया? इनका औसत कितना है? 28। देखिए इनका औसत क्या होगा? 4, 2, 6, 1, 7, जोड़ आएगा 7। ठीक, 3 संख्याएं, औसत कितना हो गया? 7/3, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया गया कितना? 28 दिया गया। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां पे 4, 3 चौके 12। 1 की वैल्यू क्या आ गई? 12। आपसे क्या पूछा जाए? तो तीसरी संख्या क्या होगी? तीसरी संख्या भी क्या हो जाएगी? 12 गुनी हो जाएगी। 4 ना होके क्या होगा? 4 गुणे 12 कितना हो जाएगा? 48। बताइए समझ में आया? तो जितने लोगों का 48 आ रहा उनका आंसर सही है। अगर बाकी जितने लोगों का 24 और 36 आ रहा था आपका आंसर गलत है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और यार प्लीज जितने साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आगे वो वाला क्वेश्चन आने वाला जिसको मतलब जिसमें आपको बहुत ज्यादा परेशानी होती है। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है अगला वाला, फिर बताते हैं। आपको एक अच्छी सी ट्रिक बतानी थी आज, बट वो वाला क्वेश्चन देखिए आया है या फिर नहीं अभी। देखिए अब जो लोग लास्ट में आ रहे भाई, बॉलिंग वाले सवाल स्टार्टिंग में कराए जा चुके हैं। आप जाके वीडियो पहले देख लीजिएगा, मतलब पीछे करके देख लीजिएगा। जो लोग लेट में जुड़ रहे हैं, बॉलिंग वाला क्वेश्चन आपको कराया जा चुका है। सर थोड़ा सा जूम कर दीजिएगा।
क्या बोला जा रहा है, देखिए एक बार यार आप कोशिश करो, उसके बाद बताते हैं। क्वेश्चन भले ही आपका बड़ा दिख रहा है बट 10 से 15 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। एक बार आप खुद से कोशिश करिए, उसके बाद समझाते हैं। बोला जा रहा है 14 छात्रों के अंकों का औसत 71 के रूप में गणना किया जाता, लेकिन बाद में पता चला एक छात्र के अंक गलती से 56 के बजाय 42 लिखे गए थे और दूसरे के क्या 32 के बजाय 88 लिखे गए थे। तो आपसे पूछा जा रहा सही औसत क्या होगा। एक बार आप लोग सॉल्व करिए, उसके बाद एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाते हैं। चलिए बहुत अच्छे, देखिए जिनका आंसर 68 आ रहा उनका आंसर सही है। अब यार एक बार अगर जिसको समझ में नहीं आता सब लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया सही और क्या लिखा गया, गलती से क्या लिखा गया। बोला गया कि 56 के बजाय कितना लिख दिया गया था, 42, और दूसरी संख्या 32 के बजाय कितना लिख दी गई थी, 88 लिख दी गई थी। ठीक, अब बताइए इन दोनों का आप निकालेंगे अंतर, वो देखिए कि ज्यादा या लिख दिया गया था या फिर संख्या लिखी गई थी कम, लेकिन आप निकालने का भी तरीका होता है। देखिए क्या करना है, अल्टीमेटली आप 56 में से 42 घटाओगे, यहाँ पे 32 में से 88 घटाओगे। बट आप प्लीज देखिएगा कैसे घटा सकते हैं आप। हमने लिखा, ये क्या लिखा गया है, ऐसे भी तो कर सकते हैं, 32 से 42 मतलब ये 10 ज्यादा लिख दिया गया था। ठीक, 10 ज्यादा यहां से पता चल गया। अब 56 और 88 का मतलब क्या है, यहां से हमने देखा 32 ज्यादा लिख दिया गया था। ये सिर्फ थोड़ा सा आसान बनाने के लिए बताया जा रहा है, बाकी आप डायरेक्ट ऐसे एक एक लाइन में करके भी घटा सकते हो। कितना हो गया, अब बताइए 42 ज्यादा जोड़ दिया गया था, गलत में क्या हुआ 42 ज्यादा लिख दिया गया था। पहले औसत था 71, 42 ज्यादा लिख दिया गया, इसका मतलब क्या होगा, औसत तो होगा कम, 42 कम होगा, कितने संख्याओं में बटेगा, टोटल 14 छात्रों में बटेगा, 14 तिया 42, 71 माइनस 3 क्या हो जाएगा 68। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, फिर से बता देते हैं कि ऐसे तिरछा घटाना उठाना है, ये सिर्फ थोड़ा सा आसान बनाने के लिए बताया गया कि आप क्या कर सकते हो, 32 से 10 बढ़ा है, 56 से कितना बढ़ा है 32, ऐसे आप कर सकते थे। चलिए सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और यार प्लीज जो भी साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, सभी लोग लाइक कर दीजिए। और अभी जिस क्वेश्चन की बात हमने स्टार्टिंग में की थी वो तो बचा हुआ है, जिसमें आपको एक बहुत अच्छा सा मेथड बताया जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, देखिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि आप अपना समय कैसे बचाते हो। ये सब चीजें क्या होगी, जब आप अपने हैबिट में लाओगे, प्रैक्टिस करोगे तभी दिखाई देगा। नहीं तो आप क्या करते, आप 76 में से घटाते, फिर उतने में से घटाते। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्या बोला जा रहा, 50 संख्याओं का औसत 38 है, यदि दो संख्या अर्थात 45 और 55 को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। वही तरीका, वही कॉन्सेप्ट, कौन सा, वही मतलब कौन सा, जो आपको कल वाली क्लास में बता दिया गया। देखिए एवरेज का अगर आप नोट्स बनाओगे तो एक पेज में बन जाएगा। क्या बोला जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। 50 संख्याओं का औसत कितना है, 38 है, औसत है 38। अब जो संख्या निकाली गई है, एक संख्या निकाली गई 45 और एक संख्या निकाली गई 55, इन दोनों का योग कितना हो गया 100। बट यार वही बात कि अगर 38 ही निकाला जाता तो आपके औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 38 और 38 निकालने का मतलब क्या है, दो संख्याएं निकलनी थी, अगर 64 निकाला जाता तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कितना ज्यादा निकाल दिया गया, आप कहेंगे 36 ज्यादा निकाल दिया गया, 36 ज्यादा निकाल दिया गया। 36 की वजह से क्या होगा, जो संख्याएं बाकी बची हुई हैं उनका औसत क्या होगा, उनका औसत चेंज होगा, उनका औसत चेंज होगा। सही जा रहा है या फिर कुछ गड़बड़ी हुई है। अच्छा 38 दूनी क्या होता है 76, यार आप लोग 38 दूनी क्या होता है 76 होता है, कितना होता है 76 होता है। 38 दूनी होता है 76, तो निकाली गई क्या बचेगा, कितना बचा 24। अब बताइए ये जो 24 ज्यादा चला गया इसकी वजह से क्या होगा, औसत आपका कम होगा। कितना कम होगा, बची हुई संख्या कितनी है 48, बची हुई संख्या कितनी है 48, तो क्या हो जाएगा 38 माइनस 0.5 कितना हो जाएगा 37.5। बताइए समझ में आया या फिर नहीं। बिल्कुल यार, वो गलत कहां पे हो गया था, 38 दूनी गलत हो गया था। वो क्या होगा, 38 दूनी होता है 76।
भाई गलत बताए हैं तो सही कर रहे हैं यार, क्यों गुस्सा होने लगते हो? प्लीज थोड़ा सा कॉपरेट किया करिए। कैलकुलेशन में तो आप लोग भी गलती करते हो, हम तो आपसे कुछ नहीं कहते हैं। आप लोग पता क्या करते हो, मतलब जो चीज समझाने की कोशिश की जा रही उसे नहीं समझना है। मास्टर कहां पे गलती कर रहा उसको पकड़ो और जो बोलना है बोल दो। तो यार ऐसे मत किया करिए। देखिए एक बार जिसको समझ में नहीं आया सब लोग ध्यान से समझिएगा। 38 था आपका औसत, दो संख्याएं निकाल दी गई 45 और 55। आप देखिए कैसे और सॉल्व कर सकते थे वो भी बताते हैं। देखिए 38 गुणे 50 ये हो गया संख्याओं का योग, इसमें से 45 घटा दीजिए, इसमें से घटा दीजिए 55, जो आएगा उसको 48 बचा है इससे भाग दे देंगे तब भी आपका आ जाएगा 37.5। जिनको ये तरीका नहीं समझ में आया, आप हमेशा ऐसे करते हुए आए हैं, इस तरह से कर लीजिए। चलिए सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो आपको पता है कैसे सॉल्व होता है, ऐसे ही सॉल्व करते आए हैं आप लोग, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, 50 संख्याएं दी गई, उनका औसत है 38, एक संख्या निकाली गई 45, एक संख्या निकाला गया 55, बची संख्या कितनी 48। कैलकुलेशन आप कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। और यार प्लीज जो साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। सर हिंदी में थोड़ा सा क्वेश्चन जूम कर दीजिएगा। क्या बोला जा रहा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 40 पारियों के लिए बल्लेबाजी औसत रन 50 रन है। फिर बोला जा रहा उसका उच्चतम स्कोर उसके कम स्कोर से कितना ज्यादा है, 172 रन ज्यादा है। अगर इन दोनों पारियों को छोड़ दिया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत 48 रन हो जाता है। आपसे पूछा जा रहा है खिलाड़ी का उच्चतम स्कोर क्या है। देखिए पहला तरीका बिल्कुल सही, जिनका 174 आ रहा सभी लोगों का आंसर सही। देखिए पहला तरीका क्या होगा, एक बार ध्यान से समझिएगा यार, जो आपको आता उससे अलग हटके भी कुछ सीख लिया करो। पहला तरीका आपने जैसे सॉल्व किया होगा, क्या बोला जा रहा है 40 मैचों का औसत दिया गया है 50, तो टोटल रन हो गया। आपसे दो पारियां बताया गया 172 अधिक है, आप क्या मानोगे x मानोगे, x प्लस 172 मानोगे। इसमें क्या होता है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, और हमें ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग क्या किए होंगे, मतलब कुछ लोगों का ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर है तो उन्हें याद था, तो आंसर पे मतलब सॉल्यूशन पे आप बात ध्यान मत दीजिए। आप एक बार समझिएगा, जो x और x प्लस 172 मान के हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे। एक तरीका आपको बताते हैं जिसमें कुछ मानना नहीं पड़ेगा, आपका क्वेश्चन कितना आसानी से सॉल्व होगा। सिर्फ सब लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, जो ज्यादा स्कोर है, ज्यादा को हम लोग लिख रहे हैं जे से, ज्यादा माइनस कम कितना दिया गया 172। बताइए बात समझ में आती है, कितना दिया गया 172। ये सभी लोगों को क्वेश्चन में दिख रहा होगा, ज्यादा स्कोर माइनस कम कितना दिया गया 172। और देखिए अब क्या हो रहा है, अगर इन दोनों पारियों को हटा दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो आपका औसत 50 से कितना हो जाता है, 50 से हो जाता है 38, शेष 38 पारियों का औसत 48 हो जाता है। यार अब ध्यान से समझना कि आखिर हो क्या रहा है, मतलब दो पारियां ज्यादा वाली और कम वाली को अगर हटाया गया, अगर आपका औसत पहले था 50 तो इन दोनों का योग कितना होता 100। अगर 100 ही हटाया गया होता कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हटाया गया उसकी वजह से औसत क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। इसका मतलब कुछ ज्यादा हटाया गया होगा। कितना ज्यादा हटाया गया होगा, जो बाकी की आपकी बची कितनी पारियां हैं, 40 पारियां थी, 38 पारियों का 2 से हो गया है कम। कितना हो गया, 38 पारियों का 2 से औसत हो गया है कम। चालीस पारियों के लिए बल्लेबाजी का औसत 150 रन था। सर एक बार इंग्लिश में क्वेश्चन दिखाइएगा। यार डाटा कुछ गलत है क्या, इंग्लिश वाला लगाए हैं। यार इसमें लग रहा है डाटा थोड़ा सा कुछ इधर उधर हुआ है।
50 दूनी हो गया 100, 38 दूनी हो गया 176। एक सेकंड रुक जाइए, एक बार फिर से देखते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 40 पारियों का औसत 50 रन था, बिल्कुल सही। उच्चतम स्कोर और उसके सबसे कम स्कोर में अंतर दिया गया 172। अगर इन दोनों पारियों को छोड़ दिया जाए तो औसत 38 पारियों का औसत क्या हो जाता है? 48 रन हो जाता है। यार बिल्कुल 174 होगा, बट ये नहीं समझ में आ रहा इसमें कहां पे गलती हो रही है। देखिए क्या हुआ, दो पारियों का है, अगर दो पारियों का 100 मतलब 50-50 ही निकाला जाता तो आपके औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जब इन दोनों पारियों को छोड़ दिया जा रहा है, हमारा औसत क्या हो जा रहा है? 2 से ही तो कम हो रहा है। क्या हो रहा है? औसत 50 से कितना हो जा रहा है? बल्लेबाजी औसतन 50 से हो जा रहा है 48 हो जा रहा है। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको कल समझेंगे। अगला एक क्वेश्चन लास्ट का बचा हुआ है, उसे सब लोग समझ लीजिए। और यार जहां तक हमें लग रहा है कि क्वेश्चन में डाटा में थोड़ा सा कहीं पे गलती है, बट आप लोगों का आंसर फिर भी आ रहा है। हमें जहां तक लग रहा है क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, बट कोई नहीं, कल एक बार फिर से देखेंगे। अभी आप लोग अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। और आप लोग अगर यार क्वेश्चन गलत होगा तो फिर सबका आंसर कैसे आ रहा है वो चलिए कल समझेंगे। अभी अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। अगला क्वेश्चन भी सेम है। सर इसको स्किप करिए, अगला लगाइए। यार 174 176 नहीं, उसमें हमें लग रहा क्वेश्चन ही गलत है आपका वो। अब देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं वो हम लोग देखेंगे बाद में, बट बात ये है जो क्वेश्चन आपका लिखा गया उसके हिसाब से कैसे सॉल्व करना है। औसत पहले था 50, बाद में लिखा गया 48 हो रहा है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन तो आपका गलत हो रहा था। चलिए जिसमें आपको ट्रिक बतानी थी वो क्वेश्चन आपका ये वाला है। क्या बोला जा रहा है? दो संख्याओं, उसको हम लोग कल सॉल्व कर लेंगे। देखिए अभी आपकी कल वाली क्लास एवरेज की बची हुई है, तो हम लोग कल उसको समझ लेंगे। दो तरह का क्वेश्चन था, दोनों को सॉल्व करेंगे और ट्रिक से ही करेंगे। उसमें क्या है कल देखेंगे डाटा गलत था या फिर नहीं। इस वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। क्या बोला जा रहा है? दो संख्याएं a तथा b का औसत 20 है, b तथा c का औसत 19 है और c तथा a का औसत कितना है? 21 है। आपसे पूछा जा रहा तो a का मान कितना होगा? सब लोग सॉल्व करके बताइए। बिल्कुल यार इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई जाएगी, आपको शॉर्ट ट्रिक बताया जाएगा। पता आप लोग क्या करते हो, मतलब इतना सब कुछ अच्छा किया जाता है उसका कोई रोल नहीं। अब वो क्वेश्चन पता नहीं वो गलत, हमें जहां तक लग रहा है वो क्वेश्चन गलत है, आप लोग उसी पर लगे हुए हो। चलिए कोई नहीं, सब लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए आपने क्या किया होगा, आपने लिया होगा दो संख्याओं का औसत दिया गया है a प्लस बी, मतलब किया होगा। फिर a प्लस बी का औसत दिया गया, क्या होगा? आपने इनका योग निकाल लिया होगा, कुछ आया होगा 40 आया होगा। फिर आपने b प्लस सी का योग निकाला होगा, फिर c प्लस a का योग निकाला होगा। इस तरह से आप सॉल्व करके आपका आंसर आया होगा। बट एक बात समझिएगा, आप इस क्वेश्चन को आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन में आप देखिएगा और अगला क्वेश्चन खुद ट्राई करिएगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, प्लीज सब लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप क्या देखोगे, जो आपका लास्ट नंबर पूछा गया, वैल्यू किसकी पूछी गई? a का मान पूछा गया है ना, तो जिसमें जिसमें a आ रहा उसका औसत ले लीजिए, उसका औसत लिख लीजिए। देखिए a किसमें आएगा? a प्लस बी में और c प्लस a में, और घटा किससे दीजिए? जो जिसमें a नहीं आता है, इससे क्या होगा? आपका a का मान निकल जाएगा। अब वो क्यों आता है वो आपको बाद में बताएंगे, पहले सब लोग ऐसे करके देखिए आंसर कैसे आता है। यहां पे क्या आएगा? b प्लस सी। अब देखिए a प्लस बी का औसत कितना दिया गया था? a प्लस बी का औसत कितना दिया गया था? 20।
ठीक, c प्लस a का औसत दिया गया था 21, इसमें क्या करना 19 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 41 माइनस 19 कितना आ जाएगा 22। बताइए समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन सब लोग इसी तरह से सॉल्व करिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्या करना है, जिसकी वैल्यू पूछी जाए, a की वैल्यू पूछी जा रही तो जिसमें जिसमें a आता है उनको जोड़ लीजिए, जिसमें a नहीं आता उसको घटा दीजिए। अगर b का मान पूछा गया होता तो b वाले को जोड़ लेते और जिसमें b नहीं था उसको घटा देते। आई होप आप समझ गए होंगे करना क्या है। और यार प्लीज जितने साथी लाइव हैं सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर अच्छा लग रहा हो लाइक कर दीजिए। बताइए समझ में आ गया। सर अगला क्वेश्चन लगाइए। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, देखिए कितने आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। और हमें पता है कि 90% नहीं, जहां तक 100% लोग इस तरह से नहीं सॉल्व करते थे। आप क्या भले ही चीटिंग करो, आप क्या करते थे 2 बार गुणा करते थे, फिर जो कुछ आता था उसको 2 से भाग देते थे। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। देखिए चलिए इस क्वेश्चन में आपका क्लियर हो जाएगा। एक बार जो लोग कह रहे हैं फिर से बताइए, इसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आपसे मान किसका पूछा गया, यहाँ पे b का मान पूछा गया, तो जैसे बताया गया उस तरह से सॉल्व करके बताइए। इसी वजह से आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया गया कि अगर जिसको तरीका नहीं पता है सॉल्व करने में आपको लगेगा टाइम, बट आपको अगर ट्रिक पता है आपका आंसर जल्दी से आ जाएगा। बिल्कुल बहुत हो चुका, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपकी रीजनिंग की क्लास चलेगी, उसके बाद आपकी ज्योग्राफी की क्लास चलेगी, तो दोनों क्लास जरूर अटेंड करिएगा। और आपकी सुबह यार क्लास चलती है ट्रिगो की, आप लोग वहां पे आते नहीं हो, मतलब आप लोग एडवांस में पढ़ते नहीं हो, बाद में कहेंगे कि पेपर आ गया टफ। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छे। तो क्या करना है एक बार ध्यान से समझिएगा, बी की वैल्यू निकालनी है, जिसमें जिसमें बी आ रहा उसको ऐड कर दीजिए। ए और बी का औसत दिया गया 27, ठीक, बी और सी का औसत दिया गया 32, जिसमें बी नहीं आ रहा उसको घटा दीजिए। कितना आसान हो गया आप लोग खुद देख लीजिए, कितना आ गया 59 माइनस 24 कितना आ गया 35। और यकीन मानिए आप लोग अगर अपने तरीके से सॉल्व करते तो इससे ज्यादा समय लगता। तो यार अगर अच्छा लगा होगा सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आप लोग वीडियो अपने रिलेटिव्स के पास, मतलब मामा का लड़का, बुआ का लड़का, फूफा का लड़का, जिसके पास मन किया करे सबके पास शेयर कर दिया करिए, कि उन लोगों को भी थोड़ी सी जानकारी मिल जाए, ट्रिक वगैरह उन्हें भी पता चल जाए। ऐसा कोई नहीं सोचेगा कि सिर्फ हमें आए, क्योंकि देखिए अगर ऐसा सोचना होता तो ये सब चीजें हम आपको बता ही नहीं रहे होते। ठीक, तो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, आप दूसरों से शेयर करिए प्लीज। तो आप लोग वीडियो जरूर शेयर किया करिए, और आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर से मिलेंगे, कल आपकी औसत की लास्ट क्लास होगी, और उसमें हम लोग क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर एनटीपीसी मार्च में और अप्रैल में 2016 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ क्वेश्चन अलग तरह के आए थे जो आपके औसत के नहीं होते हैं, अलजेब्रा से रिलेट करते हैं, उनको भी हम लोग समझेंगे। तो कल वाली क्लास जरूर अटेंड करिएगा, और आप लोग बताइएगा इसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।